गोपाल दीक्षित कैड सीरीज में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम ऑटोकैड में यूज होने वाले कॉमन फंक्शंस के बारे में जानेंगे जिनको मैंने इस लिस्ट में मेंशन किया है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इरेज और डिलीट कमांड के बारे में जानेंगे। इरेज और डिलीट कमांड किसी भी ऑब्जेक्ट को डिलीट या इरेज करने के लिए यूज होती है। फॉर एग्जांपल, मैंने ये एक लाइन ड्रॉ करी। अब मैं इस लाइन को डिलीट करना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं इस लाइन को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस करूंगा तो ये मेरी कमांड डिलीट हो जाएगी। इस लाइन को मैं इरेज कमांड से भी डिलीट कर सकता हूं। उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं इस लाइन को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद में मैं इरेज कमांड को एक्टिव करूंगा। उसके लिए मैं ई टाइप करके एंटर करूंगा तो मेरी ये लाइन इरेज हो जाएगी। एक बार दोबारा मैं रिपीट करता हूं। फॉर एग्जांपल, मैंने ये एक सर्कल ड्रॉ किया। अब मैं इस सर्कल को डिलीट करना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं इस सर्कल को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद में कीबोर्ड से मैं डिलीट बटन प्रेस करूंगा तो ये डिलीट हो जाएगा। या इसी सर्कल को मैं इरेज कमांड से भी डिलीट कर सकता हूं। उसके लिए मैं क्या करूंगा, दोबारा मैं इस सर्कल को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद में मैं इरेज कमांड को एक्टिव करूंगा। अब इरेज कमांड को एक्टिव करने के लिए मैं ई टाइप करके एंटर करूंगा तो देखिए मेरा ये सर्कल इरेज हो गया है। तो इस तरीके से हम इरेज या डिलीट कमांड को यूज कर सकते हैं। इसके बाद में आता है सिलेक्शन विंडो। सिलेक्शन विंडो क्या होती है, जैसे मैं ड्राइंग स्क्रीन पे कहीं पे भी अपने माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करता हूं और उसके बाद में मैं माउस को राइट साइड पे ड्रैग करता हूं, तो देखिए आपके पास एक ब्लू कलर की विंडो आपको अपीयर होगी। इसको हम सिलेक्शन विंडो कहते हैं। इस सिलेक्शन विंडो से हम अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया और एक लाइन इस सर्कल में ये लगा दी। मेरा ऑब्जेक्ट है। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाहता हूं। मेरे पास दो तरीके हैं इसको सिलेक्ट करने के। या तो इंडिविजुअली मैं माउस से क्लिक करके इनको सिलेक्ट करूं, या दूसरा तरीका यह है कि मैं सिलेक्शन विंडो की हेल्प से इस कंप्लीट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकता हूं। उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं लेफ्ट बटन को क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद में मैं राइट साइड को जब ड्रैग करूंगा तो सिलेक्शन विंडो मेरी अपीयर होगी। और उस सिलेक्शन विंडो से हम पूरे ऑब्जेक्ट को जब कवर करेंगे, कवर करने के बाद में जैसे ही मैं लेफ्ट बटन को क्लिक करूंगा तो देखिए मेरा पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया है। तो इस तरीके से सिलेक्शन विंडो का यूज जो है वो ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने के लिए होता है। और यहाँ पे एक बात आप ध्यान रखना, जब भी आपने सिलेक्शन विंडो से ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है तो आपने ऑब्जेक्ट को पूरा कंप्लीटली कवर करना है। अगर आप उसको पार्शली कवर करेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट कभी भी सिलेक्ट नहीं होगा। अब मैंने सिलेक्शन विंडो से इतना सा कवर किया और जैसे ही मैं क्लिक करता हूं तो देखिए ये सिलेक्ट नहीं हो पा रहा। इस कंप्लीट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए आपको सिलेक्शन विंडो से इसको कंप्लीटली कवर करना पड़ेगा, तभी आपका ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो पाएगा। दूसरी ऑप्शन है हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने की, वो है क्रॉसिंग विंडो। क्रॉसिंग विंडो क्या होती है, जैसे हम सिलेक्शन विंडो को राइट साइड पे ड्रैग करके माउस को जनरेट करते हैं, सिमिलरली क्रॉसिंग विंडो को जनरेट करने के लिए हम माउस को लेफ्ट साइड को ड्रैग करते हैं। देखिए जब मैंने लेफ्ट साइड को ड्रैग किया माउस को तो मेरे पास एक ग्रीन कलर की विंडो अपीयर होगी। इस ग्रीन कलर की विंडो को हम बोलते हैं क्रॉसिंग विंडो। इसको भी सेम उसी तरीके से यूज करते हैं जिस तरीके से हम सिलेक्शन विंडो को यूज करते हैं। तो इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं लेफ्ट बटन को क्लिक करूंगा माउस के, और उसके बाद में जब लेफ्ट साइड को ड्रैग करूंगा तो सिलेक्शन विंडो अपीयर होगी। इस सिलेक्शन विंडो से मैं ऑब्जेक्ट को कवर करूंगा। जैसे ही क्लिक करूंगा तो मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि सिलेक्शन विंडो और क्रॉसिंग विंडो में फर्क क्या हुआ। सिलेक्शन विंडो और क्रॉसिंग विंडो में डिफरेंस ये है कि जब हम सिलेक्शन विंडो से कोई भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो हमें उस ऑब्जेक्ट को कंप्लीटली कवर करना पड़ता है, तभी जाकर वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो पाता है। लेकिन क्रॉसिंग विंडो से अगर हम पार्शली वी ऑब्जेक्ट को कवर करते हैं तो हमारा वो ऑब्जेक्ट कंप्लीटली सिलेक्ट हो जाता है।
जैसे मैंने इसको पार्शली कवर किया और क्लिक किया तो देखिए मेरा ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया है। इस तरीके से हम सिलेक्शन विंडो या क्रॉसिंग विंडो की हेल्प से हम अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में कॉमन एक्शन आता है रिपीट कमांड। रिपीट कमांड क्या होती है? जो कमांड हम रिसेंटली यूज कर रहे हैं, अगर उसी कमांड को हमने दोबारा यूज करना है, रिपीटेडली यूज करना है, तो हम रिपीट कमांड की ऑप्शन को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लाइन कमांड को एक्टिव करके एक लाइन लगाई। अब मैंने इस लाइन कमांड को कैंसिल कर दिया। अब मैं इस लाइन कमांड को दोबारा यूज करना चाहता हूं। उसका पहला तरीका तो यह है कि मैं पैनल से लाइन कमांड को सिलेक्ट करके दोबारा एक्टिव करूं, या कमांड बार में मैं लाइन कमांड टाइप करके उसको एक्टिव करूं। दूसरा तरीका यह है कि अगर मैं माउस के राइट बटन को क्लिक करता हूं, देखिए सबसे ऊपर मुझे रिसेंटली यूज्ड जो भी कमांड होगी वो नजर आएगी। जैसे यहाँ पे मैंने लाइन कमांड रिसेंटली यूज की थी, तो मुझे यहाँ पे लिख के आ रहा है रिपीट लाइन। अगर मैं रिपीट लाइन पे क्लिक करता हूँ तो दोबारा मेरी लाइन कमांड जो है वो एक्टिव हो जाएगी और इससे मैं दोबारा लाइन को ड्रॉ कर सकता हूँ। तीसरा तरीका कमांड को रिपीट करने का यह है कि आप सिंपली एंटर प्रेस कीजिए तो आपकी लास्ट यूज्ड कमांड जो है वो एक्टिव हो जाएगी। अब देखिए जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो मेरी लाइन कमांड दोबारा एक्टिव हो गई है और जिसको मैं यूज कर सकता हूं। इसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट कॉमन एक्शन है जिसको हम एस्केप बोलते हैं। एस्केप कमांड का हम यूज करते हैं किसी भी कमांड को कैंसिल करने के लिए या किसी भी कमांड से बाहर आने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अब मैंने लाइन कमांड को एक्टिव किया। अब लाइन कमांड तब तक मेरी एक्टिव रहेगी जब तक कि मैं इसको कैंसिल नहीं कर देता। इसको कैंसिल करने के लिए मेरे पास 3 तरीके हैं। एक तो मैं कीबोर्ड से एंटर प्रेस करूंगा तो मैं इस लाइन कमांड से बाहर आ जाऊंगा। दूसरा तरीका यह है कि जब मैं कीबोर्ड से एस्केप बटन को प्रेस करूंगा तो मैं इस लाइन कमांड से बाहर आ जाऊंगा। तीसरा तरीका है कि आप माउस के राइट बटन को क्लिक कीजिए। जब आप राइट बटन को क्लिक करेंगे तो आपके पास एंटर और कैंसिल 2 ऑप्शंस होंगी। अगर आप एंटर पे क्लिक करते हैं तो भी आप कमांड से बाहर आ जाएंगे, अगर आप कैंसिल पे क्लिक करते हैं तो भी आप करंट कमांड से एग्जिट हो जाएंगे। इसके बाद में कुछ बेसिक फंक्शंस होते हैं जिनको हम फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं ऑटोकैड में काम करते वक्त। उन फंक्शंस को मैं शॉर्ट कीज के थ्रू आपको बता देता हूं कि उनको कैसे यूज करना है। उन बेसिक फंक्शंस में सबसे पहले आता है, अगर मैंने कोई नई ड्राइंग को ओपन करना है तो उसके लिए मैं Ctrl+N प्रेस करूंगा। जैसे मैं Ctrl+N प्रेस करूंगा तो मेरे पास टेम्पलेट लिस्ट ओपन हो जाएगी, जिससे मैं टेम्पलेट को सिलेक्ट करके कोई भी नई ड्राइंग को ओपन कर सकता हूं। देखिए मेरे पास एक नई ड्राइंग जो है ड्राइंग 2 करके वो ओपन हो गई है। अब मैंने कोई एग्जिस्टिंग ड्राइंग फाइल को ओपन करना है तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, Ctrl+O प्रेस करूंगा तो मेरे पास एग्जिस्टिंग ड्राइंग्स की लिस्ट जो है वो ओपन हो जाएगी, जिससे मैं कोई भी एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन कर सकता हूं। अगर मैंने किसी भी ड्राइंग फाइल को सेव करना है तो उसके लिए मैं Ctrl+S प्रेस करूंगा। जैसे मैं Ctrl+S प्रेस करूंगा तो मेरे पास सेव ड्राइंग एज विंडो ओपन हो जाएगी, जिसमें मैं अपने ड्राइंग के नेम को रीनेम करके उसको सेव कर सकता हूं। अगर मैंने कंप्लीटली ऑटोकैड से एग्जिट होना है तो उसके लिए शॉर्टकट की है Ctrl+Q। जैसे मैं Ctrl+Q करूंगा तो मैं अपनी ऑटोकैड से कंप्लीटली बाहर आ सकता हूं, अपनी जो भी ड्राइंग फाइल्स ओपन है उनको सेव या नॉट सेव करने के बाद। इसके बाद में फॉर एग्जांपल ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया। अगर मैं इस सर्कल को कॉपी करना चाहता हूं, इसको कॉपी करने के लिए मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद में मैं Ctrl+C प्रेस करूंगा। Ctrl+C प्रेस करने से ये मेरा सर्कल जो है ये कॉपी हो गया। अब इसको मैं कहीं और पेस्ट करना चाहता हूं तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, Ctrl+V मैं प्रेस करूंगा तो इसको मैं कहीं पे भी पेस्ट कर सकता हूं। दोबारा मैं Ctrl+V करूंगा, एक और कॉपी उसकी मैं कहीं पे भी पेस्ट कर सकता हूं। अगर मैंने कोई ऑब्जेक्ट जो मैंने ड्रॉ किया उसको अनडू करना चाहता हूं तो उसके लिए मेरे पास शॉर्टकट की है Ctrl+Z। जैसे मैंने Ctrl+Z किया तो वो मेरा अनडू हो गया। दोबारा Ctrl+Z करूंगा तो
उससे पहले वाली जो कमांड है वो अनडू हो जाएगी। कमांड्स को रीडू करने के लिए हम कंट्रोल वाई का यूज करते हैं। जैसे मैंने कंट्रोल वाई प्रेस किया तो दोबारा कमांड्स जो है वो रीडू होगी। अगर अब मैं ये चाहता हूँ कि जो जितने भी ऑब्जेक्ट्स मैंने ड्रॉ किए हैं उन सभी को इकट्ठे सिलेक्ट कर सकूं, तो उसके लिए मैं सिलेक्ट ऑल कमांड को यूज करूंगा, जिसके लिए शॉर्टकट है कंट्रोल ए। जैसे मैं कंट्रोल ए प्रेस करूंगा तो देखिए मेरे सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो सिलेक्ट हो गए। तो दोस्तों ये थी इंफॉर्मेशन बेसिक फंक्शंस के बारे में जिनको हम ऑटोकैड में बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर आपको किसी फंक्शन को समझने में दिक्कत आ रही है तो काइंडली मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। इसी के साथ ही इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।